कल शाम को श्रीनगर के बटमालू के मोमिन आबाद इलाके में एक शख्स को कत्ल किया गया है। आपको बताने की कोशिश करूंगा, एजाज अहमद भट्ट जिसको कल मोमिन आबाद में एक शख्स ने जो है चाकू से वार किया और उसके बाद उनकी मौत वाक़या हो चुकी है और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई है और कुछ ही घंटों में जो है इस मामले को पर्दाफाश किया गया है। आपको बताया एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 16 साल है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी कुछ देर पहले श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें खुलासा किया गया कि क्यों इस शख्स ने इसका कत्ल किया है, एजाज अहमद का कत्ल किया है। दरअसल बात यह है कि जिस शख्स ने कत्ल किया है उसको एजाज अहमद भट्ट की बेटी के साथ रिलेशन थी और उसके बाद एजाज अहमद भट्ट ने जो है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी इस रिलेशन के साथ, वो इस रिलेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं थे। और बाज़ाब्ता तौर जब कल शाम को ये वाक़या पेश आया है तो ये लड़का जो है इस लड़की को मिलने के लिए आया था और एजाज अहमद भट्ट यानी जिनकी मौत वाक़या हो चुकी है, जो लड़की का बाप है, उसको इस लड़के पे नज़र पड़ी है और उसके बाद उस लड़के ने जो है मौके का फ़ायदा उठाया और इस एजाज अहमद भट्ट को बेरहमी से कत्ल किया गया है श्रीनगर के मोमिन आबाद में। आपको बताया कि श्रीनगर के मोमिन आबाद में कल ये वाक़या पेश आया है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लड़के ने जो है एक लड़की के बाप को कत्ल किया, उस लड़की के साथ रिलेशन थी। रिलेशन इस हद तक गुजर गई है कि उसने उसके बाप को ही कत्ल किया है। आपको बताया कि 2 दिन पहले दिल्ली में ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें साहिल ने एक लड़की को 16 बार चाकू से वार किया है। उसमें भी यही रिलेशन का मसला था और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। ये कोई दिल्ली नहीं है, ये श्रीनगर का बटमालू इलाका है जहाँ पे 16 साल लड़के ने एक बुजुर्ग इंसान को जो है कत्ल किया है। मामला यह था कि उसकी बेटी के साथ उसकी रिलेशन थी और इसका बाप नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की रिलेशन इस लड़के के साथ हो, तो लड़के ने बदले के तौर पर इसके बाप को ही रास्ते से हटाया, इसके बाप को ही कत्ल किया है। आपको मैं बताऊं कि श्रीनगर पुलिस ने यह खुलासा किया कि 5 माह पहले इस चाकू को श्रीनगर के बटमालू इलाके में इसने खरीदा है और उसके बाद जो है 5 माह के बाद ये मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं इसके बाप को बदला लूंगा। लेकिन आज जैसे ही लड़की को मिलने गया था तो बाप ने देखा इस लड़के को अपनी बेटी के साथ मिलते हुए, तो उसने इस बाप को बेरहमी से कत्ल किया है और श्रीनगर पुलिस ने ये जानकारी दी है। आपको बताएं कल शाम को ये वाक़या पेश आया है और कल शाम को ही जो है श्रीनगर के जेवीसी हॉस्पिटल जब इनको मुंतकिल किया, वहाँ पे डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दिया। लेकिन यहाँ पे श्रीनगर पुलिस को दाद देनी पड़ेगी, कुछ ही घंटों में इस मामले को पर्दाफाश किया है और आप खुद अंदाज़ा लगाए कि एक रिलेशन में एक लड़के ने एक लड़की के बाप को कत्ल किया है। यह कोई दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है या कोई और फॉरेन कंट्री नहीं है, ये श्रीनगर है, ये कश्मीर है, ये परिवार है जिस परिवार में फख्र हुआ करता था कश्मीरी को। लेकिन आज ऐसा ही वाक़या पेश आया जिससे जो हर एक का दिल कांप गया है और हर एक की रूह कांप गई है। ऐसा ही वाक़या पेश आया है श्रीनगर के बटमालू इलाके में। अभी कुछ देर पहले जो है श्रीनगर पुलिस ने खुलासा किया है। श्रीनगर पुलिस ने मजीद क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाए कि एक लड़के ने जो है एक लड़की के साथ उनकी रिलेशन थी, एजाज अहमद भट्ट की बेटी के साथ रिलेशन थी और उसके बाद एजाज अहमद भट्ट नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी इस लड़के के साथ रिलेशन में रहे और बदले के तौर पे इस लड़के ने इस लड़की के बाप को ही रास्ते से हटाया। इस बाप को, एजाज अहमद भट्ट को, जो कल जिनको कल बेरहमी से कत्ल किया गया, ये नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का रिश्ता इस लड़के के साथ हो। तो एट द एंड ये हुआ कि उसने इस बाप को ही जो है कत्ल किया है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट। तो कल 30 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस पर्सन लेटा हुआ है और उसके जब कुछ लोकल लोगों ने उसे शिफ्ट किया जेवीसी बेमिना में, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी पे मल्टीपल वुंड इंजरी हैं जो एक शार्प एज वेपन से लगी हैं। उसके बाद पीएस बटमालू में एफआईआर नंबर 67 अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर हुई और इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस में लाया गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ पूल ऑफ ब्लड था
बॉडी की जो पोजीशन थी हमने एफएसएल टीम को बुलाया, बाकी फोटोग्राफी सेक्शन को बुलाया। वहाँ पे हमने लोगों से पूछताछ की। वहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे थे, तो उनके मल्टीपल हमने सीसीटीवी कैमरे एनालाइज किए। उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, हमने उसका टावर ट्रैफिक लिया, वहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन गया, व्हीकुलर मूवमेंट। उसके बाद से हमने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। जब कुछ सस्पेक्ट से हमने पूछताछ की, तो उसके बाद एक सस्पेक्ट हमने जीरो डाउन किया। जब जीरो डाउन हो गया, उसको हम लेके आए अपने थाने। वहाँ उससे हमने पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने वॉलंटरी बताया कि ये ऑफेंस उसने किया है। कैसे किया, उसका रीज़न ये बताया कि वो पिछले 1 साल से जो हमारा विक्टिम है उसकी बेटी के साथ रिलेशन में था, और ये बात उसके जो फादर है, जो विक्टिम है, उसको पसंद नहीं थी, और वो काफ़ी लंबे टाइम से इस बात का अपोज कर रहा था। इससे क्या हुआ कि जब इसको अक्यूज़ को ये बात पता लगी काफ़ी लंबे टाइम से, तो इसके मन में एक ऐसी इंटेंशन थी कि क्यों ये अपोज कर रहा है, तो एक बदला लेने की इंटेंशन थी इसके पास। इसी के चलते इसने कुछ टाइम पहले, कुछ 4 या 5 महीने पहले, एक चाकू लिया, शार्प एज वेपन, बटमालू से किसी से ख़रीदा इसने, और हमेशा से मौका देखता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ये उस पर एक्शन लेगा। फ्रिक्वेंटली इसने कई बार गया भी, आगे पीछे देखा भी, लेकिन वहाँ इसे मौका मिल नहीं पाया। कल शाम को क्या हुआ कि जब विक्टिम अपने घर पे था, उसने देखा कि ये अक्यूज़ बेटी के साथ उसी कॉलोनी में था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बोला कि थोड़ी इनकी झगड़ा हुआ, उसने डांटा। तो उस टाइम पे इसे एक मौका मिला, क्योंकि गली में कोई नहीं था, पूरा गली सुनसान थी, शाम का टाइम था। इसने चाकू निकाला, जो ये हमेशा अपने साथ रखता था बदला लेने के लिए। इसने चाकू निकाला और मल्टीपल उसके गर्दन पे, उसके चेस्ट पे कई सारे उसने अटैक किए, और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई। और मौके पे जब ये भाग गया, फिर उसके बाद जब हमने सीसीटीवी एनालिसिस किया, लोगों से बात की, तो उसको लाया गया। जब इसको थाने लाया गया तो इसने बताया कि